हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगा कि आपको ट्रांसक्रिप्शन करते समय कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है, आपकी टारगेट लैंग्वेज के अनुसार। ओके, सो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन क्या है? जो भी आपको ऑडियो मिलता है और उसमें जो भी स्पीकर बोल रहा है वही आपको वर्ड्स में लिखना है आपकी टारगेट लैंग्वेज में। हमको यहाँ पर कुछ भी ट्रांसलेट नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे हम हिंदी में काम कर रहे हैं और पर्सन बोल रहा है मेरा नाम राम है, राइट, तो हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे, मेरा नाम राम है। भी हमको यहाँ पर कुछ भी ट्रांसलेट नहीं करना। अगर कुछ इंग्लिश में आता है तो उसके लिए अलग से टैग्स होंगे, उसको इंग्लिश में हम लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमको कुछ भी ट्रांसलेट नहीं करना है, सिर्फ उसको ट्रांसक्राइब करना है, राइट। सो ट्रांसक्राइब करते हुए हमें कुछ सेगमेंटेशन के रूल फॉलो करने हैं। हमको लिखना भी हमारे फ़ॉन्ट में ही है, मतलब टारगेट लैंग्वेज के फ़ॉन्ट में, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो? गूगल इनपुट टूल। सो यहाँ से आप गूगल इनपुट टूल ओपन कर सकते हो और आप क्रोम में एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो, जिसकी मदद से आप हिंदी में लिख पाओगे, ठीक है। सो मैं आपको हमारे टूल पर एक बार दिखा देता हूँ सेगमेंटेशन रूल वगैरह किस तरीके से फॉलो करना है, कौन कौन से सेगमेंटेशन के रूल्स है, ठीक है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है, ओवरव्यू देखा है प्लेटफॉर्म का, तो आप उससे फेमिलियर हो गए होंगे, राइट। तो अभी आपको वो हेल्प करेगा ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन गाइडलाइंस फॉलो करना, ठीक है। क्योंकि हर प्रोजेक्ट के लिए सेगमेंटेशन और ट्रांसक्रिप्शन की गाइडलाइंस अलग हो सकती है, लेकिन टूल की गाइडलाइंस मोर और लेस सेम ही रहेगी, ठीक है। तो सेगमेंटेशन है, तो सेगमेंटेशन के बेसिक 2 रूल हमको फॉलो करने हैं इस पूरे ट्रांसक्रिप्शन प्रोजेक्ट में। एक तो कि कोई भी सेगमेंट 15 सेकंड से ज़्यादा लेंथ वाला नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ किसी भी सेगमेंट की 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप उससे ज़्यादा रखते हो तो एरर आएगी, ठीक है, आपको एरर शो करेगी, ठीक है। दूसरा एक रूल है कि अगर कोई स्पीकर बोल रहा है, मान लीजिए मैं ही बोल रहा हूँ और मैं बोलते बोलते मेरी स्पीच में मैं पॉज ले लेता हूँ, मतलब मेरी कंटिन्यूस स्पीच में अगर कहीं पे पॉज है जो कि 500 mS या हाफ सेकंड से ज़्यादा का है, 500 mS या उससे ज़्यादा का है, तब हमको वहाँ पर ब्रेक करके अलग अलग सेगमेंट बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये मेरे फर्स्ट स्पीच का पार्ट है और फिर मैंने पॉज लिया 600 mS का, माइक्रो सेकंड का, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेरा एक सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक का बनेगा इस ड्यूरेशन का, फिर यहाँ से मैं उसको ब्रेक कर दूँगा और फिर मैं दूसरा सेगमेंट यहाँ से बनाऊँगा, ठीक है। ये सेम मैं आपको हमारे प्लेटफॉर्म में बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप प्लेटफॉर्म पे आएंगे आपको लॉगिन एंड पासवर्ड आईडी मिलेगा, ठीक है। आप लॉगिन करोगे, जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको आपका नाम पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप आपका नाम लिख सकते हो, जो भी आपका नाम है, ठीक है। और फिर यहाँ से आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, सेव करना है और ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप पिछले वीडियो में बताया कि आपको यहाँ पर न्यू फाइल्स दिखेंगी, आपकी सेव कोई फाइल्स यहाँ पे दिखेगी, तो वो सेम ही है। अभी आपके पास 2 फाइल है, टोटल ड्यूरेशन 5 और 5 10 मिनट और कुछ सेकंड्स है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। आपको फाइल कब असाइन हुई है वो देख सकते हो, ठीक है। अब फाइल को ओपन करना है, फाइल को ओपन कर दिया। अब ये जो सेगमेंट वाला एरिया है, यहाँ पर हम लोग सेगमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी सेगमेंट है वो 15 सेकंड से ऊपर का नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर कोई भी सेगमेंट 15 सेकंड से आप ज़्यादा का बनाओगे तो वहाँ पर एरर शो करेगी। तो इसी सेगमेंट को हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी ये 6 सेकंड से चालू होकर 17 सेकंड तक गया है, तो अभी 15 नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी 15 सेकंड नहीं हुआ है। जैसे ये 15 सेकंड हो जाएगा, ये हमको एरर शो करेगा, सेगमेंट साइज इज़ मोर देन 15 सेकंड, ठीक है। तो कोई भी सेगमेंट 15 सेकंड से ज़्यादा का नहीं बनेगा। इसके अलावा हमको 500 mH का रूल भी फॉलो करना है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्विकली कि 500 mH का रूल कैसे फॉलो करना है। जैसे कि मान लो यही सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इस स्पीकर के इस वर्ड के बाद यहाँ पर इतना सारा गैप है, तो हो सकता है कि ये जो गैप है ये 500 mH से ज़्यादा का हो सकता है, ठीक है। ये जो गैप है वो 500 mH से ज़्यादा का हो सकता है। अगर ये 500 mH या उससे ज़्यादा है तो हमको ये सेगमेंट यहीं पर ब्रेक करना पड़ेगा और यहाँ से हमको न्यू सेगमेंट यहाँ से बनाना पड़ेगा। तो उसे चेक करने के लिए अपने पास एक तरीका है कि अगर ऑलरेडी पहले से सेगमेंट बना हुआ है और हमको 500 mH अगर यहाँ से चेक करना है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अभी डायरेक्ट क्लिक नहीं होगा। उसके लिए मैं अल्टर
या मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ तो ऑप्शन प्रेस करूँगा और फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद मैं राइट एरो की दबाऊँगा। जैसे ही मैं राइट एरो की दबाऊँगा तो ये 500 mS का जंप लेगा। तो अगर ये जंप यहाँ से नेक्स्ट वर्ड के आगे चला गया, मतलब ये वाला जो गैप है ये 500 mS से कम है, ठीक है, तो सेगमेंट सही बना है। इन केस वो 500 mS या उससे ज़्यादा है तो मैं यहीं पे स्प्लिट कर दूंगा उस सेगमेंट को, ठीक है। और स्प्लिट करने के लिए इस सेगमेंट में मैं क्या करूँगा कि इस सेगमेंट में गए, यहाँ से स्प्लिट पे क्लिक किया, ठीक है। क्लिक ऑन द वेव, जहाँ से हमको स्प्लिट करना है तो वहाँ पे अपन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर मान लो कि इसमें ये पहला वर्ड आ रहा है हेलो, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और फिर स्प्लिट कर दूँगा। तो ये 2 सेगमेंट हो गए। फिर मैं इस सेगमेंट को एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। अगर ये 500 mS का है तब, अगर ये 500 mS का नहीं है तो स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, तब हम कंटिन्यूस बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से अगर मेजर करें, ये सेगमेंट हमने आगे कंटिन्यू नहीं किया है तो यहाँ से अपन मेजर करते हैं, ठीक है। अगर सेगमेंट बना हुआ नहीं है और आपको 500 में चेक करना है तो डायरेक्टली आपको अल्टर और ऑप्शन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे कर्सर रखोगे, सेलेक्ट रख के प्रेस करोगे, कर्सर रख के, तो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको जंप लेना है तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक जंप हुआ, ठीक है। लेकिन अभी भी नेक्स्ट वर्ड जो है वो बहुत दूर है, मतलब ये गैप 500 mS का है, तो नेक्स्ट सेगमेंट यहाँ से बनेगा, इसको हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक और तरीका है कि अगर आप अल्टर और ऑप्शन का यूज़ नहीं करना चाहते और यहाँ पे आप 500 mS चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी वो सिलेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो ये 2 सेगमेंटेशन के खास रूल है, 500 mS और 15 सेकंड। कोई भी सेगमेंट 15 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, उसकी एरर आपको शो हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप 15 सेकंड से ज़्यादा का सेगमेंट बनाते हो। लेकिन 500 mS का आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि जब 2 वर्ड के बीच में 500 mS से ज़्यादा का गैप है, जैसे ये सेगमेंट है, ठीक है, तो क्या यहाँ पर ये वाला जो गैप है ये 500 mS है या नहीं है, ये आपको चेक करना है, ठीक है, हर एक सेगमेंट में। तो देखिए ये एग्जैक्टली 500 mS है तो मुझे यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेक करने के लिए मैं स्प्लिट का यूज़ करूँगा। इस सेगमेंट में जाऊँगा, स्प्लिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ से इसको ब्रेक कर दूँगा। टेक्स्ट एरिया में जहाँ जो एंडिंग वर्ड है वहाँ पर मैं कर्सर रखूँगा और ये ब्रेक हो जाएगा और फिर मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल्स थे, रूल्स थे सेगमेंटेशन के जो हमको फॉलो करने हैं थ्रू आउट द गाइडलाइंस, ठीक है। दूसरा ये बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब आप सेगमेंट बना रहे हो तो आपको बाउंड्री का खास ध्यान रखना है। बाउंड्री में कुछ कट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ वर्ड कट हो रहा है तो उसका ध्यान रखना है, वो वर्ड कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ हमको वर्ड कट नहीं होने देना है, उसका खास ध्यान रखना है, ठीक है। ये बेसिक रूल है सेगमेंटेशन के, वो हमको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट फॉलो करने हैं, ठीक है। अब कुछ रूल है सेगमेंट्स के, ठीक है। तो इस ट्रांसक्रिप्शन के दरमियान हमको अलग अलग टाइप के सेगमेंट या साउंड्स सुनाई देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है यहाँ पर स्पीच है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्पीच लेवल ऑलरेडी आपको सेलेक्ट किया हुआ मिलेगा, क्योंकि आपको इस प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक सेगमेंट जनरेटेड मिलेंगे जो इनकरेक्ट हो सकते हैं। आपको उनको आगे पीछे मूव करना पड़ सकता है, स्प्लिट करना पड़ सकता है, मर्ज करना पड़ सकता है, डिलीट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी स्पीच सेलेक्ट किया हुआ मिलेगा। इनकेस आप न्यू सेगमेंट भी बनाते हो तो स्पीच सेलेक्ट किया हुआ आएगा, लेकिन हमको चेक करना है कि वेदर ये स्पीच वाला है या नहीं है। मान लीजिए इसमें सिर्फ नॉइज़ है, कोई स्पीच नहीं है, तो मुझे यहाँ से नॉइज़ सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके अलावा बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ें आ रही है जो कि क्लियर नहीं है, ठीक है, और प्राइमरी स्पीकर है वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो वहाँ से हम बेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ इसी सेगमेंट में म्यूज़िक है और कुछ नहीं है तो म्यूज़िक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए अब ये पर्टिकुलर सेंटेंस है या वर्ड है, ठीक है, कहीं पर भी हमको ऐसा वर्ड या ऐसा सेगमेंट मिलता है, मान लीजिए इस पूरे सेगमेंट में ये वर्ड जो है ये अनइंटेलिजिबल है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है किसी कारण बस, ठीक है, तो हम यहाँ से उसको अनइंटेलिजिबल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो एक तो स्पीच वाले में और अनइंटेलिजिबल वाले में हमको ट्रांसक्रिप्शन करना है, बाकी इन तीनों में ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है। अनइंटेलिजिबल वाले में जब हमको समझ में नहीं आया वर्ड तो हमको लेबल एक यूज़ करना है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है, फिर आगे भी बताऊँगा। लेकिन कंट्रोल L से हम लोग वो लेबल ला सकते हैं, ठीक है, वो डबल पैरेंथेसिस करके आएगा इस तरीके से, जो लेबल लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है, और वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अनइंटेलिजिबल वाले में। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। जब पर्टिकुलर सेगमेंट या पर्टिकुलर वर्ड अनइंटेलिजिबल है
तो सिर्फ ये लेबल लगाना है, ठीक है। और जो हमको इंटेलिजिबल है, जितना हमको समझ में आ रहा है, उसके लिए स्पीच वाला सेगमेंट बनाना है। उसके अलावा म्यूज़िक है, बैकग्राउंड वॉइसेस है या नॉइज़ है, तो उसके लिए अलग से सेगमेंट बनाने हैं, ठीक है। तो ये सारे लेबल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि आपको कब कौन सा लेबल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से एक बार देख लेना, ठीक है। इसके अलावा इसी सेगमेंट में हमको दो और वैल्यू दी हुई है। एक तो स्पीकर, तो हमको पता ही है कि जो स्पीकर है उस हिसाब से हमको सेलेक्ट करना है। अगर ये स्पीकर 2 है तो स्पीकर 2, स्पीकर 1 है तो स्पीकर 1 सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी। यहाँ पर मान लीजिए कि आपको गाइडलाइंस में बताया जाएगी कि यहाँ पर क्या इस पर्टिकुलर मैं सबसे पहले यहाँ से हिंदी एनेबल कर लेता हूँ, जो मैंने शॉर्टकट ऐड गूगल इनपुट टूल से ऐड किया है, ठीक है। तो अभी मैं हिंदी में कुछ लिख रहा हूँ, जैसे 3000, तो 3000 हमारे लिए एक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि क्या इसमें नंबर है या नहीं है, तो आपको सेलेक्ट यस करना है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है 3000, 4000, 7, 5, 6, 1, 2, 3, 10,000, 1,00,000, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, नंबर है, तो यस सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कोई वर्ड, फॉरेन लैंग्वेज का कोई वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि बुक लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर बुक लिखा हुआ है तो बुक एक फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है, तो हमको यहाँ से फिर सेलेक्ट करना है कि यस इसमें कुछ इंग्लिश वर्ड है। अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करना है, अदरवाइज हमको यस सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसका खास ध्यान रखना है आपको। सो ये बेसिक सेगमेंटेशन के रूल हमको फॉलो करने हैं, ठीक है। इसके अलावा सेगमेंट में आपको जेंडर भी कंफर्म करना है कि आपके स्पीकर 1 और स्पीकर 2 का जेंडर क्या है। तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि मान लीजिए आपका स्पीकर 1 मेल है, तो एक बार आप मेल सेलेक्ट करके यस कर दोगे, तो जहाँ जहाँ स्पीकर 1 होगा वहाँ सब जगह मेल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पर स्पीकर 1 है तो यहाँ पर आप मेल चेक कर सकते हो, यहाँ पर स्पीकर 1 है तो मेल। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो और फिर ये सब जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्पीकर 2 के लिए सिमिलरली हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये स्पीकर 2 के लिए भी सेलेक्ट हो गया। तो ये तो बेसिक रूल हो गए सेगमेंटेशन के कि हमको 15 सेकंड से ज़्यादा का सेगमेंट नहीं बनाना है, 500 mS का ध्यान रखना है। यहाँ से जो भी इसमें बोला गया है उसके अनुसार यहाँ से लेबल सेलेक्ट करना है, स्पीकर सेलेक्ट करना है, नंबर है तो यस, नहीं है तो नो सेलेक्ट करना है, इंग्लिश वर्ड है तो उस हिसाब से यस नो सेलेक्ट करना है, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, राइट। और स्प्लिट का यूज कैसे करना है वो भी बता दिया, 500 mS कैसे सेलेक्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको सेगमेंट से रिलेटेड इसमें पता चल गई, ठीक है। अब हमारे पास अलग अलग टैग्स होंगे। जैसे हम अगर कोई भी ऑडियो सुन रहे हैं, ठीक है, तो ऑडियो में क्या होगा कि जैसे कोई बोल रहा है तो या तो उसकी वॉइस पूरी तरह से क्लियर होगी, हमको हर एक चीज़ समझ में आएगी, तो वो सारे हमको टाइप करना है। उसके अलावा उस ऑडियो के साथ साथ बैकग्राउंड में स्पीच हो सकती है, ठीक है, नॉइज़ हो सकता है बैकग्राउंड में, रोने की आवाज़ हो सकती है, हंसने की आवाज़ हो सकती है, ताली बजाने की आवाज़ हो सकती है, कुछ एनिमल की आवाज़ हो सकती है, व्हीकल या मशीन की आवाज़ आ सकती है, जैसे फ़ैन की आवाज़ आ रही हो, किसी बाइक की आवाज़ आ रही हो, ठीक है। तो उसके अनुसार हमको लेबल्स यूज़ करने हैं, डिफरेंट लेबल यूज़ करने हैं, ठीक है। और ये लेबल के लिए हमको Ctrl+L प्रेस करेंगे या कमांड L प्रेस करेंगे तो वो सारे लेबल हमको दिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ, जैसे मैं इस पे ये सुन रहा था, ठीक है, ये सेगमेंट, और मैंने वो पर्सन बोल रहा है मेरा नाम रमेश है, लेकिन जैसे वो यहाँ आता है मेरा नाम और उसके बाद हमको यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ नॉइज़ सुनाई देता है या हंसने की आवाज़ आती है, राइट, या बैकग्राउंड में स्पीच कुछ सुनाई देता है, तो हमको Ctrl+L प्रेस करके यहाँ से वो लेबल सेलेक्ट कर लेना है, जो भी अप्रोप्रिएट लेबल है। डाउन एरो की से डाउन जाएंगे, टॉप एरो की से टॉप, ठीक है। तो मान लीजिए कि वहाँ पर थोड़ा सा म्यूजिक था तो म्यूजिक पे जाके एंटर प्रेस करना है, तो म्यूजिक का लेबल यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वो लेबल्स हैं जो जिस जगह पे वो सुनाई दिया है, एग्जैक्ट जिस वर्ड के पास में या जिस वर्ड के बाद में, ठीक है, वहीं पे इस लेबल को लगाना है, ठीक है। तो ये सारे जो लेबल्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये बीजी स्पीच तो बैकग्राउंड स्पीच, लाफ होगा जो भी मैंने पहले बताया वही है। तो एक बार आप यहाँ से सारा देख लेंगे और Ctrl+L के साथ सारे लेबल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जब हम हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं, हिंदी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि कुछ वर्ड्स इंग्लिश में आएंगे ही, ठीक है, कुछ वर्ड
शॉर्ट फॉर्म में भी आएंगे, ठीक है, कुछ पर्सनल डिटेल्स भी आएंगी, ठीक है। तो मैं आगे कुछ और चीज़ें लिख देता हूँ। जो भी इंग्लिश वर्ड आएंगे वो हमको इंग्लिश में ही लिखने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, मेरा नाम रमेश है, ठीक है, ये मैंने जो बुक खरीदी थी वो अच्छी है राहुल, वो मैंने एटीएम के पास वाली दुकान से खरीदी है, ठीक है। मुझे नासा में जाना है, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस है। अब देखो इसमें दो इंग्लिश वर्ड है, एक तो ये बुक, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में ही लिखना है। एक है एटीएम, ये भी इंग्लिश है, ठीक है, और बाकी सब हिंदी जो था वो मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है। और मुझे नासा में जाना है, तो ये बुक है तो ये इंग्लिश में है, तो इसको हमको एक फॉरेन लैंग्वेज टैग में लिखना पड़ेगा क्योंकि एक फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है। तो बुक को फॉरेन लैंग्वेज में लाने के लिए सबसे पहले बुक को ऐसे सेलेक्ट कर लो, फिर फॉरेन लैंग्वेज टैग के लिए कंट्रोल के में 3 टैग है हमारे पास, इनिशियल, PII एंड फॉरेन लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम फॉरेन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। जहाँ पर भी हिंदी के अलावा कोई भी लैंग्वेज आती है, वो इंग्लिश हो, अगर हमको समझ में आई है तो उसको लिखना है। अगर कोई मराठी तमिल बोल रहा है, नहीं समझ में आई है तो उसको नहीं लिखना है, उसके लिए हम अलग से अनइंटेलिजिबल का सेगमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हमको समझ में आया कि वो बुक बोला है तो बुक को फॉरेन लैंग्वेज में लगाएं, तो बुक लिखा, बुक को सेलेक्ट किया, यहाँ पर जाकर फॉरेन लैंग्वेज का लेबल सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो बुक सीधा इस सेगमेंट के अंदर आ जाएगा। तो ये हो गया फॉरेन लैंग्वेज का यूज। अब एटीएम भी इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, तो फॉरेन लैंग्वेज तो आएगा ही। इसके अलावा एटीएम एक शॉर्ट फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन का, राइट। तो जब भी ऐसी कोई इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म वाला वर्ड आता है, जैसे एटीएम आ गया, MBA आ गया, राइट, MBBS आ गया, तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स है। तो उन शॉर्ट फॉर्म को हम इनिशियल टैग में लिखेंगे। एक हमारा इनिशियल टैग भी है, जैसे कंट्रोल K करेंगे तो इनिशियल टैग आएगा, तो एटीएम को हमको पहले इनिशियल टैग में लिखना है, ठीक है। तो पहले इनिशियल टैग में उसको लिख देते हैं, ये इनिशियल टैग में आ गया, ठीक है। हमेशा ये इनिशियल और फॉरेन लैंग्वेज के टैग सेलेक्ट करने के लिए आपको एंटर ही प्रेस करना है। अगर आप डायरेक्ट ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करने जाओगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है, वो आपको ऊपर वाले सेगमेंट में जंप कर देगा, ठीक है। तो ये इसका ध्यान रखना है। अब एटीएम शॉर्ट फॉर्म है इसलिए हमने इसको इनिशियल में ले लिया। दूसरा, ये इंग्लिश में भी है तो इसके ऊपर फॉरेन टैग भी आएगा, तो हमको इसके ऊपर फॉरेन टैग भी लगाना है। तो फिर से अपन लेबल पे जाएंगे और फॉरेन लैंग्वेज का लेबल सेलेक्ट करेंगे, तो ये आ गया फॉरेन लैंग्वेज का लेबल इसके पास में, राइट। सो एटीएम फुल फॉर्म है इसलिए इनिशियल में आएगा, शॉर्ट फॉर्म है इसलिए इनिशियल में आएगा, और फॉरेन लैंग्वेज है इसलिए फॉरेन लैंग्वेज में भी आएगा। अब मान लो कोई बोलता है नासा, ठीक है, तो नासा किसी की शॉर्ट फॉर्म नहीं है, नासा एक पूरा नाम ही है, राइट। तो नासा को हम लोग इनिशियल में नहीं लेंगे, ठीक है, और नासा नहीं है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, इसको एक वर्ड की तरह बोल रहे हैं ना हम, मतलब जैसे यूनेस्को है तो वो है तो शॉर्ट फॉर्म ही, लेकिन उसको हम लेटर बाय लेटर स्पेल नहीं कर रहे हैं, हम उसको ऐसे नहीं बोल रहे ATM, राइट। और नासा को भी अपन NA ऐसे नहीं बोल रहे हैं, इसको एक पूरा वर्ड की तरह बोल रहे हैं, जैसे नासा, ठीक है, यूनेस्को, ठीक है। तो ऐसे और भी वर्ड्स होंगे जिसको शॉर्ट फॉर्म होंगे जिसको हम एज ए वर्ड ट्रीट करते हैं, तो उनको तो हमको हमारी नेटिव लैंग्वेज में ही लिखना है। जैसे नासा है तो नासा को हिंदी में ही लिखना है, इसके आसपास कोई लेबल नहीं लगाना है, ठीक है। अगर कोई लेटर बाय लेटर स्पेल होता है और वो शॉर्ट फॉर्म है जैसे ATM, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तभी हमको इनिशियल का यूज़ करना है, ठीक है। नासा बोल दिया तो नासा एक वर्ड की तरह हुआ, इसमें एक एक लेटर नहीं बोला गया, तो इसको अपन हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपना तीसरा टैग है PII। तो जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो तो आपको लोगों के नाम सुनाई देंगे, लोगों के एड्रेस हो सकते हैं, लोगों के मोबाइल नंबर हो सकते हैं, लोगों के अकाउंट नंबर हो सकते हैं, ठीक है, लोगों के ईमेल हो सकता है, आधार कार्ड नंबर हो सकता है।
तो ये सारी पर्सनल डिटेल्स है, ठीक है। अगर कोई नोन पर्सन है जैसे शाहरुख खान, तो शाहरुख खान नोन है तो उनका नाम पर्सनल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अननोन पर्सन आ रहे हैं जो सेलिब्रिटी नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए हमको PII का यूज़ करना है। तो जो ये रमेश नाम है ये PII में आएगा, तो कंट्रोल K करके, ठीक है, PII पे जाके एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली राहुल है तो राहुल भी PII में जाएगा, तो कंट्रोल K करके PII पे जाके एंटर प्रेस कर देंगे तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये हमको करना है। अब इस सेगमेंट में कहीं पर भी नंबर है नहीं है तो नंबर पे हम नो कर लेंगे, ठीक है। इंग्लिश है, यस, इंग्लिश में ATM है, बुक है तो इंग्लिश वाले में हमने ऑलरेडी यस किया हुआ है। स्पीच है, स्पीच किया हुआ है। कहीं पे हमको म्यूजिक सुनाई दिया तो हमने म्यूजिक का लेबल भी लगाया हुआ है, ठीक है। स्पीकर भी सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पर की हुई है। और ये ऑटोमेटिक सेगमेंट और ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन आ रहा है तो ये हिंदी का सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पे ये एक वर्ड गुजराती में लिखा हुआ है तो इसको अपन हिंदी में करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो बेसिक सेगमेंटेशन रूल वगैरह है वो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। अब कई बार जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, हम बोलते बोलते अटक जाते हैं तो हमारे मुंह से फिलर साउंड निकलता है, जैसे राइट, तो इस तरीके के जो फिलर साउंड आते हैं वो जहाँ भी हमको सुनाई देता है वो हमको लिखना है। जैसे मेरा नाम रमेश है, फिर वो बोलता है मैंने जो बुक खरीदी है, तो उसके लिए कंट्रोल J करना है और यहाँ से हमको सेलेक्ट करना है, तो पे जाके एंटर प्रेस करना है तो आ जाएगा मैंने जो। तो ये जो फिलर साउंड है वो हमको टाइप नहीं करने हैं, ठीक है। तो इसका खास ध्यान रखना। तो जहाँ पर भी ऐसे फिलर साउंड आते हैं इस तरीके से तो हमको वो सारे देखने हैं। अब करके जो है ये या हम बोलते बोलते अटक रहे हैं और कर रहे हैं तो फिलर साउंड है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ का आंसर दे रहे कि क्या तुम वहाँ पर गए थे और वो इंसान बोल रहा है राइट, तो वो आंसर है, तो उस केस में हमको फिलर नहीं यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो फिलर और प्रॉपर वर्ड में फ़र्क है। फिलर तभी आता है जब हम बोलते बोलते अटक जाते हैं, ठीक है। तो उसका खास ध्यान रखना है। इसके अलावा जो दूसरी गाइडलाइंस है वो देखते हैं, ठीक है। इनिशियल वाला टैग आपको क्लियर हो गया कि जब भी शॉर्ट फॉर्म आएगी जैसे ATM ऐसे वर्ड स्पेल हुआ है तो इनिशियल में आएगा और उसके ऊपर फॉरेन का टैग भी आएगा क्योंकि ये इंग्लिश में है। अगर हम किसी नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, नासा है तो नासा लेटर बाय लेटर नहीं बोला गया है, ठीक है, तो वहाँ पर नहीं यूज़ होगा। सिमिलरली फॉरेन लैंग्वेज है तो हिंदी में काम कर रहे हैं, तमिल में काम कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, जो भी इंग्लिश वर्ड आएगा उसको फॉरेन लैंग्वेज के बीच में हम लोग लिखेंगे। PII जैसा मैंने बताया, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी तो PII यूज़ करना है, ठीक है। फिलर वर्ड्स है तो फिलर साउंड का मैंने आपको बता दिया है कि ये सारे फिलर हो सकते हैं, तो वो आपको टाइप नहीं करने हैं, वो भी सेलेक्ट करना है कंट्रोल J के साथ, ओके। और जैसा वर्ड बोला गया है वैसा ही हमको लिखना है, ठीक है। अब आगे की गाइडलाइंस देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन में जैसा ऑडियो में बोला गया है वैसा होना चाहिए। अगर कुछ वर्ड एक्स्ट्रा आ गए हैं, क्योंकि ऑटो ट्रांसक्रिप्शन आपको होगा, तो उन एक्स्ट्रा वर्ड को हटा देना है, जो वर्ड मिसिंग है उनको ऐड करना है। अगर किसी और लैंग्वेज में है तो और लैंग्वेज में उसको सही करना है। तो जैसे ही आप फाइल यहाँ पर लोड करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो सारे सेगमेंट जो है अभी गलत लग रहे हैं, राइट, यहाँ पर कुछ नहीं है फिर भी सेगमेंट है, ठीक है। और ये हिंदी की फ़ाइल है तो गुजराती में लिखा हुआ है, राइट। सो आपको आपको सब कुछ आपके टारगेट लैंग्वेज में ही करना है। तो सबसे पहले फाइल लोड करने के बाद आपको सारा सेगमेंटेशन ही देखना है और स्पीकर ही देखना है, ठीक है। ये देखने के बाद ही आपको टाइपिंग पे जाना है, ठीक है। उसी के बाद आपको ट्रांसक्राइब करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर आ गए तो देखना है कि ये सेगमेंट आगे पीछे है तो इसको यहाँ पर ले आओ, ठीक है। अभी ये अननेसेसरी है तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये 500 mS का गैप नहीं है तो परफेक्ट है। यहाँ पे सेगमेंट नहीं है तो एक सेगमेंट यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये अननेसेसरी सेगमेंट है, यहाँ पे और कोई वेव नहीं है तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए कंट्रोल D से इसको डिलीट कर देंगे। तो इस सेगमेंट में जाके कंट्रोल D करेंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये सेगमेंट और ये सेगमेंट कंटिन्यूस है। ये वाला गैप हम देख लेते हैं, ये 500 mS नहीं है तो इन दोनों को हम मर्ज कर लेते हैं। तो इस सेगमेंट में जाके मर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों सेगमेंट हो गए, मर्ज हो गए, ठीक है। यहाँ पर भी गैप नहीं है। अब ये पूरा ब्लैंक है, ये इनकरेक्ट सेगमेंट है तो इसको अपन क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे,
ठीक है, ये हो गया शॉर्ट। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं कि हम ये सेगमेंट सही है तो इसे यहाँ पर 500 mAh का गैप है या नहीं है, तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे और यहाँ से देखेंगे नहीं, ये 500 mAh का गैप नहीं है, तो इन दोनों को भी मर्ज कर लेंगे। ठीक है, और इन दोनों को भी मर्ज करना है, लेकिन इन दोनों को मर्ज करना है तो ये अनइंटेलिजिबल लिखा हुआ है और ये स्पीच लिखा हुआ है, तो ये मर्ज नहीं होंगे। ठीक है, तो हमको ये भी देखना है कि क्या ये अनइंटेलिजिबल का तो नहीं है। हमको इनिशियली सब यहाँ पर स्पीच वाले ही मिलेंगे, उसके बाद हमको डिसाइड करना है कि ये स्पीच है या अनइंटेलिजिबल है। ठीक है, तो ये मर्ज नहीं होंगे, सेम टैग वाले ही मर्ज होंगे, जैसे स्पीच के साथ स्पीच ही मर्ज होगा और वो भी स्पीकर 1 का स्पीकर 1 के साथ ही मर्ज होगा। सिमिलरली ये सेगमेंट है तो इसमें ये अननेसेसरी लॉन्ग बना हुआ है, तो इसको करेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ये सारे सेगमेंट करेक्ट हो जाते हैं फिर हमको यहाँ पर आके एक एक सेगमेंट को सुनना है। ठीक है, सेगमेंट को सुनने के लिए शिफ्ट प्लस एस्केप से, हेलो फ्यूचर बी, हेलो फ्यूचर। ठीक है, तो ये गुजराती में लिखा हुआ है लेकिन फाइल हिंदी की है, तो हमको ये बोल रहा है हेलो फ्यूचर बी। ठीक है, तो हेलो इंग्लिश वर्ड ही है तो इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, फ्यूचर बी को हम हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हेलो फ्यूचर बी इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी हम लोगों को लेबल लगाना है फॉरेन लैंग्वेज का, फॉरेन लैंग्वेज का लेबल लगा दिया एंड डन। ठीक है, इंग्लिश नंबर फाउंड नो, इंग्लिश फाउंड यस, जेंडर फीमेल यस। ओके डन, नाउ मूव टू, अभी नेक्स्ट सेगमेंट में जाना है तो शिफ्ट प्लस डाउन एरो की से नेक्स्ट सेगमेंट में आ गए। इसको प्ले किया शिफ्ट प्लस एस्केप से, वो भी हेलो बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हेलो लिख देंगे। ठीक है, अब ये हेलो जो है यहाँ पे 6 नंबर पे आ रहा है ना, तो डायरेक्ट कीबोर्ड से 6 नंबर प्रेस कर दो तो हेलो आपका यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के दबाएंगे, फॉरेन लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, डन। यहाँ पर नंबर नहीं है, नो इंग्लिश है, यस जेंडर सेलेक्टेड है, चेंज करना चेंज कर सकते, सेलेक्टेड है तो डन। तो ये सेगमेंटेशन सबसे पहले करेक्ट करना है। ठीक है, 500 mAh 15 सेकंड सारा देखना है, स्पीकर देखना है। ठीक है, उसके बाद एक एक में जाके यहाँ से हमको देखना है कि अगर हमारी ट्रांसक्रिप्शन परफेक्ट आया हुआ है तो हमको कुछ चेंजेज नहीं करना, अगर नहीं आया तो उसको चेंज करना है। जनरली आपको ट्रांसक्रिप्शन में जो ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन आ रहा है उसमें 3-4 प्रकार के एरर दिखेंगे। एक तो आपको इसमें फिलर साउंड्स जो है, जो मैंने बताया फिलर, ठीक है, फिलर साउंड्स आपको नहीं मिलेंगे, तो वो आपको ऐड करने ही है। पूरी ऑडियो फाइल में आपको फिलर साउंड ऑटोमेटिक ट्रांसक्राइब किए हुए नहीं मिलेंगे, तो वो आपको ऐड करने ही हैं, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड जो होंगे वो हिंदी फॉन्ट्स में लिखे हुए होंगे। ठीक है, जैसे बुक है तो बुक इस तरीके से लिखा हुआ, सॉरी बुक है तो बुक इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, तो हमको इसको करेक्ट करके इंग्लिश में करना है और इस पर टैग लगाना है जो रिक्वायर्ड टैग है वो। ठीक है, दूसरा मिसिंग वर्ड हो सकते हैं, इनकरेक्ट वर्ड हो सकते हैं, तो उसका ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें करेक्ट करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो पंक्चुएशन वाला जो रूल्स होते हैं वो हमको सारे फॉलो करने हैं। हमको जहाँ पर भी कॉमा की रिक्वायरमेंट है हम लोग कॉमा यूज़ करेंगे, एक्सक्लेमेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो यूज़ करेंगे, हाइफन या डैश चाहिए तो डैश, हिंदी में हम लोग पीरियड नहीं खड़ी पाई यूज़ करते हैं तो खड़ी पाई यूज़ करनी है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। ठीक है, दूसरे और कुछ रूल्स है, जैसे कहीं पे भी कुछ भी नंबर आता है या स्पेशल कैरेक्टर या जैसा भी बोला जाता है तो वैसा का वैसा लिखना है। जैसे बोल रहा है 3000 तो 3000 को हमेशा वर्ड में ही लिखना है। ठीक है, हम लोग कोई भी नंबर यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम लोग कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते। वो बोला 3000 रुपये तो रुपये भी हमको लिखना है, रुपये का सिंबल यूज़ नहीं करना। वो बोलता है डॉलर तो डॉलर हमको लिखना है। ठीक है, और फिर लेबल लगाना है। ठीक है, वो बोलता है मेरा जीमेल एड्रेस, मेरा जीमेल, ठीक है, तो जीमेल एड्रेस को हम लोग इंग्लिश में लिख देंगे, सॉरी, जीमेल एड्रेस है रमेश एट, बोल रहा है वो रमेश एट, तो रमेश तो हिंदी में भी हम लोग लिख सकते हैं रमेश एट, तो एट को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, @gmail.com वो बोल रहा है, तो gmail.com, तो जो बोला गया है उसको उस तरीके से ही लिखना है। अगर वो ऐट बोल रहा है तो ऐट को लिखना है, जीमेल बोल रहा है जीमेल लिखना है,
डॉट बोल रहा है तो डॉट लिखना है, ठीक है। तो उसका खास ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको पूरा इंग्लिश में रखने के लिए रमेश, वो ईमेल आईडी पूरा है तो उसको हम लोग रमेश को इंग्लिश में लिख लेंगे, ठीक है। और पूरे को फॉरेन टैग में डाल देंगे। फॉरेन टैग के साथ साथ ये पीआई में भी आएगा, राइट। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के सबसे पहले ये क्या है, पीआई है, तो पीआई में डालो इसको, ठीक है। पीआई में डालने के लिए ये आ गया पीआई में। अब ये फॉरेन में भी है तो इसको हम लोग फॉरेन में ऐड करेंगे। तो फॉरेन पे जाके रख दो, फॉरेन लैंग्वेज वाला भी हो गया और पीआई भी हो गया, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि वर्ड और स्पेशल कैरेक्टर जो भी बोले गए हैं उनको, सॉरी नंबर और स्पेशल कैरेक्टर बोले गए सब कुछ वर्ड में ही लिखना है। कुछ भी यहाँ पर नंबर आप लिखोगे तो वो फाइल सबमिट नहीं होगी, ठीक है। अब जनरली ऐसा होता है कि हम लोग कुछ कोलोकियल शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने पूरा बोल दिया जा रहा हूँ तो मैं लिखूँगा मैं जा रहा हूँ, लेकिन कई बार हम लोग बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर हम रहा को पूरा नहीं बोल रहे हैं, रा बोल रहे हैं। तो अगर मैं रा बोल रहा हूँ तो मेरे को रा ही लिखना है, ठीक है। तो अगर स्पीकर बोल रहा है मैं जा रहा हूँ तो हम लोग लिखेंगे मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो अगर स्पीकर बोलता है मैं जा रहा हूँ तो हमको लिखना है मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि मैं ये जनरली हिंदी में जा रहा हूँ के जा रहा और रहा वाले ऐसे ही कुछ कोलोकियल शॉर्टकट होते हैं, वहाँ पर ही यूज़ होगा, ठीक है। इसके अलावा कहीं पर वो अगर किसी वर्ड को मिस प्रोनाउंस करता है, ठीक है, जैसे मुझे, तो मुझे को अगर वो मुझे बोलता है मुझे, तो मुझे कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि जा रहा हूँ को जा रहा हूँ वो एक शॉर्टकट है, ठीक है। तो उसका मतलब एक ही है, लेकिन मुझे को हम लोग अगर पर्सन मुझे बोल रहा है तो मुझे गलत है, ठीक है। तो उसको हमको करेक्ट ही लिखना है, मुझे ही लिखना है। सिमिलरली अगर इंग्लिश में वो रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है तो और हमको समझ में आ रहा है कि वो रिप्रेजेंटेटिव कहना चाह रहा है तो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव ही लिखेंगे, ठीक है। कुछ और शॉर्टकट्स होते हैं इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश के कुछ वर्ड आ जाते हैं जैसे सी डोंट नो, ठीक है, तो डोंट को ऐसे ही लिखना है, डोंट को डू नॉट नहीं करना है। कुछ ग्रामेटिकल एरर है तो उसको हमको करेक्ट नहीं करना है। जैसे अगर वो पर्सन बोल रहा है कि मैं मेल है और वो बोल रहा है मैं जा रही थी, तो हमको ऐसे लिखना है मैं जा रही थी। हमको ग्रामेटिकल कुछ भी करेक्ट नहीं करना है कहीं पर भी, ठीक है। इंग्लिश के वर्ड है जहाँ कैपिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ हमको कैपिटलाइजेशन करना ही है, ठीक है। जैसा मैंने आपको नंबर का बताया, नंबर सारे वर्ड में आएंगे। जैसे वो बोल रहा है कि मैं 6 फीट 2 इंच का हूँ, तो हम लोग 6 फीट को जैसे इंग्लिश में बोला है तो भी वर्ड में लिख रहे हैं, तो हिंदी में भी वर्ड में ही लिखेंगे, ठीक है। अब जो मैंने आपको इनिशियल का बताया कि ऐसा बोला जा रहा है ATM, ठीक है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, उसका कुछ शॉर्ट फॉर्म, उसका कुछ फुल फॉर्म है तो हम लोग इनिशियल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि मेरा नाम अजय है अजय, तो अजय की कोई फुल फॉर्म नहीं है, राइट। तो उसको ऐसे ही हिंदी में ही लिखना है, ठीक है। उसके लिए हमको कुछ टैग नहीं लगाना है, ठीक है। नंबर वाला फिर से यहाँ पे आप देख लो, मेरे पास 7 किताब है तो हम 7 ऐसे लिखेंगे, 5 है तो 5 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इन सब का ध्यान रखना है। जैसा मैंने आपको नासा का बताया तो नासा तो पूरा वर्ड ही है तो हम उसको नासा ही लिखेंगे और हिंदी में ही लिखेंगे, ठीक है। कहीं पे हम लोग बोलते बोलते अटक जाते हैं और आपको जैसे कि मेरा नाम, तो वो मैं में जो आगे वो जिस तरीके से हुआ है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे वो बोल रहा है मैं मेरा नाम मैं, ठीक है। तो वो बोलना चाह रहा है मेरा, लेकिन वो अटक गया है, तो अपन मैं करके यहाँ से ये वाला है इसको सेलेक्ट करना है हमको। इसको टाइल्स कहते हैं, ठीक है। तो जो भी ट्रंकेटेड वर्ड होते हैं वहाँ पर हमको इसका यूज़ करना है, इस टाइल्स का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर आपके एग्जाम्पल में जाएंगे, जैसे कि वो बोल रहा है व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, राइट। तो यहाँ पे वो व्हाट पूरा नहीं बोल पाया तो हम लोग यहाँ पे ये टाइल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमको ऐसा लग रहा है वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक पूरी की पूरी गाइडलाइंस है कि हिंदी में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हिंदी को हिंदी में ही टाइप करना है, इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश में टाइप करना है, उसके ऊपर फॉरेन लैंग्वेज का टैग आएगा। पर्सनल डिटेल्स आ रही है तो उसमें PI का टैग आएगा।
कुछ शॉर्ट फॉर्म आ रही है तो उस पर इनिशियल का टैग आएगा, लेकिन तभी जब शॉर्ट फॉर्म को एक एक लेटर के रूप में बोला गया है। सारे नंबर, स्पेशल कैरेक्टर सारे वर्ड फॉर्म में ही आएंगे, ठीक है। कोई भी सेगमेंट 15 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होगा। 500 mS का गैप अगर किसी किन्हीं 2 वर्ड में है किसी स्पीकर के लिए तो उसको हमको ब्रेक करना है, ठीक है। सेगमेंट को एडजस्ट करना है, ठीक है। स्पीकर सेलेक्ट करना है, नंबर है तो नंबर के लिए यस नो सेलेक्ट करना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए यस नो, जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। और हम आपको पूरा का पूरा मशीन ट्रांसक्रिप्शन ही देंगे, ठीक है। तो मशीन ट्रांसक्रिप्शन में आपको सेगमेंट सेलेक्ट किए हुए बने हुए मिलेंगे और ट्रांसक्रिप्शन भी किया हुआ आएगा। तो ओवरऑल आपको किस तरीके से काम करना है वो ये यहाँ पर बताता है कि सबसे पहले आपको सेगमेंट फिक्स करने हैं जाके। सबसे पहले आप जाके सेगमेंट देखिए सारे, उनको फिक्स कीजिए, ठीक है। उनको फिक्स करने के बाद आप सेगमेंट का लेबल ठीक कर लीजिए, स्पीच वाला वगैरह, ठीक है, मेल फीमेल वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर आप ट्रांसक्रिप्शन सेलेक्ट कीजिए, करेक्ट करिए, ठीक है। आपकी टारगेट लैंग्वेज में नहीं है तो उसे हटा दीजिए और उसको आपकी टारगेट लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। और फिर अगर उसमें नंबर और इंग्लिश वर्ड फाउंड है तो वो भी लेबल लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको इन चीज़ों का काम करते हुए ये ध्यान रखना है कि हमको जा रहा बोल रहा है तो जा रहा लिखना है, जा रहा बोल रहा है तो जा रहा लिखना है। अगर वो मुझे बोल रहा है तो मुझे गलत वर्ड है तो उसको मुझे करना है, नंबर को वर्ड में लिखना है, ठीक है। ये सारे टैग्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो और बाकी जितने भी शॉर्टकट है वो यूज़ करने हैं कि जैसे सेगमेंट को प्ले करने के लिए शिफ्ट प्लस एस्केप प्रेस करेंगे तो कंटिन्यूसली वही लूप में होगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग स्पीड इंक्रीज कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। पूरे में हमको देखना है, कहीं पे सेगमेंट मिसिंग भी हो सकते हैं तो जहाँ मिसिंग है वहाँ न्यू भी क्रिएट करने हैं, ठीक है। और कुछ सबमिट करते टाइम कुछ एरर आ रही है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितनी एरर्स है और हर एक सेगमेंट के नीचे वो एरर लिखी हुई है, जैसे फॉरेन लैंग्वेज फाउंड विदाउट इंग्लिश टैग, ओके। तो ये जो सारे वर्ड है ये टैग के बिना आए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको टैग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टैग लगाते जाओगे ये सॉल्व होता जाएगा। यहाँ पे जो जीमेल एड्रेस लिखा है वो पर्सनल नहीं है, पर्सनल उसका एड्रेस है, ये तो सिर्फ नाम है, ठीक है। तो ये पर्सनल नहीं है। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे आप एरर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो वो होता रहेगा। जैसे अभी वो एरर सॉल्व हो गई लेकिन एक दूसरी एरर आई है कि 2 सेम सेगमेंट साथ में नहीं हो सकते। जैसे ये फॉरेन है ये भी फॉरेन है, मतलब ये पूरा कंटिन्यूस सेंटेंस है, बीच में कुछ भी हिंदी नहीं आया है, तो हमको 2 अलग अलग टैग नहीं लगाना, पूरे का एक ही टैग बनाना है। देखो ये एरर सॉल्व हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से सारे रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन को सबसे पहले देखिए, करेक्ट कीजिए, ठीक है। फिर 500 mS 15 सेकंड वाला वो भी फॉलो कीजिए। फिर सेगमेंट में आइए, स्पीकर देखिए, स्पीच देखिए, जेंडर सेलेक्ट कीजिए और उसको लैंग्वेज देखिए और उसको करेक्ट कीजिए। तो ये बेसिक गाइडलाइंस है। आपको इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन किया हुआ मिलेगा, इसलिए यही फ्लो आपको फॉलो करना है फॉर बेटर आउटकम और गुड आउटकम, ओके। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कहीं पर भी तो आप आपके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।